खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ चैम गोइयां चल रही हैं और चैम गोइयों के बाद ये बात जो है हकीकत का रूप धार रही है कि तहरीक इंसाफ की दोबारा इक्तदार में वापसी हो रही है। जिस बादशाह सलामत को लंदन से पाकिस्तान लाया गया था वो पाकिस्तान में ना अवाम में अपना मकाम बना सके, ना ही उनको कोई ऐसी चीज मिल सके जिससे वो ये कह सके कि जनाब अवामी रद्द अमल बहुत अच्छा है। इसके बाद सूरत हाल ये निकली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सिर्फ 1 मिनट की एक छोटी सी आपको कहावत सुनाता हूं, उसके बाद खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की वापसी हो रही है, यानी कप्तान की वापसी हो रही है। नवाज शरीफ अचानक फिर बीमार हो गए हैं और बल्ले का निशान नवाज और मौलाना परेशान। ये 3 खबरें हैं जिस पे आप बात करनी है आज आपके साथ और आपको अहम तरीन न्यूज देनी है। लेकिन उससे पहले एक चीज सुनाता हूं। एक बादशाह ने शिकार पे जाना था तो उसने शिकार पे जाने से पहले मौसम के हाल के लिए पता किया कि उस वक्त आपको पता है शिकार पे जाने से पहले मौसम चेक करते थे। तो उन्होंने अपने बहनोई अपने करीबी अजीज की सिफारिश पर एक ऐसा शख्स महकमा मौसमियात का वजीर बना दिया और उससे पूछा कि बताओ भाई मौसम कैसा रहेगा। उसने कहा जनाब बादशाह सलामत मौसम बहुत अच्छा रहेगा, आप जाएं। बादशाह सलामत चले जाते हैं शिकार के लिए, जंगल के पास पहुंचते हैं। कुछ ही फासले पर एक कमिहार उन्हें मिलता है। वो कहता है बादशाह सलामत आपकी अजमत को सलाम, किधर जा रहे हैं? वो कहते मैं शिकार खेलने। वो कहते जनाब मौसम खराब होने वाला है, आंधी तूफान आने वाला, आप किधर जा रहे हैं? वो कहते हैं तुम झूठ बोलते हो, मेरे वजीर ने जो कहा है वो सच है। और अपने बंदों को कहते हैं इन्हें 2 छत्तर मारो। वो उन्हें 2 छत्तर मारते हैं बेचारे को। बादशाह सलामत जंगल में जाते हैं। शिकार अभी शुरू नहीं किया, आंधी आती है, तूफान आती है, बारिश आती है, दलदल बन जाती है। बादशाह सलामत वहां से वापस रवाना होते हैं और अपने पहुंचकर महल में सबसे पहले महकमे मौसमियात का जो वजीर बनाया होता है उसे मुअत्तल करते हैं, उसे जूते मारते हैं। उसके बाद उसी कमिहार को बुलाते हैं, उसे कहते हैं जनाब आज के बाद वजीर तू है। वो कहता बादशाह सलामत मैं अनपढ़, आप मुझे क्या करने लगे? उन्होंने कहा नहीं तुमने सही बताया, किस तरह बताते हो? उसने कहा जनाब मेरा गधा जब कान नीचे कर लेता है अपने तो मुझे समझ लग जाती है कि बारिश होगी, और जब कान ऊंचे कर लेता है तो मैं कह देता हूँ जनाब बारिश नहीं होगी। तो सियासत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कोई सियासी जमात मत समझे कि ये मैंने किसी एक सियासी जमात की लिखा। अब बात करते हैं, आपको एक खबर दे रहा हूँ। खबर इसलिए दे रहा हूँ कि खबर बहुत बड़ी है। खबर यह है कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ चैम गोइयां चल रही हैं और चैम गोइयों के बाद ये बात जो है हकीकत का रूप धार रही है कि तहरीक इंसाफ की दोबारा इक्तदार में वापसी हो रही है। तहरीक इंसाफ की वापसी हो रही है। मेरे पास जो अहम तरीन जराए से है, जराए का कहना है कि बाकायदा पूरी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद भी जिस बादशाह सलामत को लंदन से पाकिस्तान लाया गया था वो पाकिस्तान में ना अवाम में अपना मकाम बना सके, ना ही उनको कोई ऐसी चीज मिल सके जिससे वो ये कह सके कि जनाब अवामी रद्द अमल बहुत अच्छा है। इसके बाद सूरत हाल ये निकली है कि अब अवामी रद्द अमल के सामने तहरीक के इंसाफ के अलावा कोई चारा नहीं। कागज छीनना, गिरफ्तारियां करना, हरासा करना, इन तमाम चीजों के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के हर हल्के से 5 से ज्यादा उम्मीदवारों का सामने आना इस बात की दलील है, वाज़ेह दलील है कि तहरीक इंसाफ ने इन तमाम मामलात के बावजूद अपनी हिकमत अमली के तहत कोई एक हल्का भी खाली नहीं छोड़ा और हर हल्के में उनका कोई ना कोई उम्मीदवार इलेक्शन के आखिर तक मुकाबला करेगा। और अगर ज़मीनी हकायक देखे जाएं तो इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ जीत रही है। आज रमेश कुमार जो कि बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और जिनके अंदर कहा जाता है कि उनकी खबर में कोई ना कोई सच्चाई होती है, उनका भी आज कहना है कि हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जनवरी में पाकिस्तान से वापस लंदन चले जाएं। ये आज रमेश कुमार साहब ने बाकायदा ये बात कही है।
और उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त सियासत में दो अफराद के सितारे बड़े रोशन हैं, एक कप्तान इमरान खान के और दूसरा आसिफ अली जरदारी के। अब इमरान खान के सितारों की वजह से तो बड़ी क्लियर और साफ है कि गली मोहल्ले चौकों चौराहों पर हर जगह जिस जगह देखा जाए कप्तान की बात हो रही है, कप्तान के वोटर नजर आ रहे हैं, कप्तान को चाहने वाले नजर आ रहे हैं और कप्तान की सपोर्ट में बोलने वाले नजर आ रहे हैं, जिससे यह चीज़ वाज़ेह हो रही है कि नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ नहीं, बिलावल नहीं, बल्कि तहरीक इंसाफ की वापसी हो रही है। मियां साहब के मुतल्लिक 2-3 दिन से, खासकर उस दिन से यह बात चल रही थी जिस दिन से बल्ले का निशान वापस मिला, उस दिन से यह बात चल रही थी कि मियां साहब की तबीयत नासाज है, मियां साहब को शदीद जुकाम है। 2-3 मामला थे। एक, मियां साहब को अपनी पार्टी की तरफ से शदीद प्रेशर था कि पार्टी कारकुनों को, पार्टी के उन लोगों को जो बुरे वक्त में मियां साहब के साथ रहे हैं, उन्हें टिकट दिया जाए। दूसरा यह था कि मियां साहब चूंकि बहुत से वादे वईद करके यहाँ पे आए हैं, तो दूसरा यह था कि जो इत्तेहादी हैं, यानी इत्तेहादी वो जिनको जो मियां साहब के साथ बारगेनिंग हो रही है, उनको टिकटें दी जाए। उनको टिकटें देते हैं, अपने नाराज़ होते हैं, अपनों को टिकटें देते हैं, वो नाराज़ होते हैं। और ऊपर से रहती रुती कसर निकाल दी बल्ले ने, जब पेशावर की अदलिया से, पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले की वापसी का फैसला आता है, तो उसके बाद तबीयत ज़्यादा नासाज होना शुरू हो जाती है। और फिर मियां साहब एक दिन पहले अचानक इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं, जिस वक्त सुनने में आया कि साइफर के हवाले से भी हाई कोर्ट के फैसले की इतला उन्हें मिलती है। उससे उस वक्त या उससे पहले वो इंटरव्यू छोड़ के चले जाते हैं। अब मियां साहब बीमार होंगे, अल्लाह उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए, अल्लाह उन पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, क्योंकि हम कभी भी किसी के लिए ना बदुआ कर सकते हैं ना करनी है, इसलिए कि सियासत के मैदान में सारे सियासतदान होंगे तो मैं समझता हूं कि कोई एक जीतेगा। लेकिन मियां साहब बीमार हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीमारी का इलाज शायद दोबारा लंदन से जाके हो, लेकिन मियां साहब और शरीफ खानदान कहते हैं कि मियां साहब पाकिस्तान में ही रहेंगे। लेकिन बहुत से सियासतदान ये कह रहे हैं कि मियां साहब बीमार हो गए हैं, मियां साहब शायद इलाज के लिए दोबारा जाएं। तीसरी खबर है वो बड़ी डिस्कस हो रही है और यह हकीकत पे मबनी है कि आज आपने देखा कि अचानक से मियां शहबाज शरीफ, उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े तौर पर पेशावर हाई कोर्ट के जज पर तनकीद शुरू कर दी। और मेरी समझ से बाहर है कि उस वक्त इनकी जुबान क्यों बंद हो जाती है, जब इन्होंने देखा था कि इनके अपने कायद को मुसलसल रिलीफ मिल रहे थे, मुसलसल रिलीफ मिल रहे थे। इवन नैब का प्रोसिक्यूटर बगैर बुलाए अदालत में मौजूद होता था, महफूज फैसला महफूज के लफ्ज से पहले ही सुना दिया जाता था, सारा कुछ हो रहा था। तो उस वक्त इन्हें कुछ नजर नहीं आया। और अब वो बात कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का जज किस तरह फैसला दे सकता है। तो मियां साहब और मौलाना साहब, अदब से गुजारिश है, ये बलोचिस्तान का जज भी फैसला दे सकता है, ये सिंध हाई कोर्ट का जज साहब भी फैसला दे सकते हैं, ये पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब नहीं, हर वो जज साहब फैसला दे सकते हैं, चाहे वो किसी जगह मौजूद हों। क्यों आप भूल गए हैं कि जब लाहौर हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने इन रिटर्निंग अफसरान के मुतालिक फैसला दिया था, तो उसको इलेक्शन कमीशन ने मान लिया था, फौरी तौर पर ट्रेनिंग बंद कर दी थी। फिर उस वक्त तो नहीं आपने कहा कि ये सिर्फ पंजाब के हाई कोर्ट के जज किस तरह फैसला दे सकते हैं। तो ये मैं आपको एक बड़ा क्लियर और साफ सी चीज समझा दूं कि हर सूरत में ये पागल हो चुके हैं। बल्ले का निशान एक ऐसा निशान है जिससे मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब ने आज खुल के बात की है और अदले में तनकीद किया है। वो चाहते हैं बल्ले का निशान ना हो, तो फिर आपने इलेक्शन क्या लड़ना है, मैदान में आए, ये मैदान, और ये आप जो जीते वो वक़्त का सिकंदर होगा, वही हुक्मरान होगा। मजीद क्या होने जा रहा है, बड़ी आजकल अहम तरीन खबरें हैं, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।